हेलो, नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज लेकर आए हैं आपके लिए बकरी की खरीद। क्या क्या देख के बकरी खरीदे। तो इसमें है अपने बकरी की खरीद। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है अपने वो है उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम बकरी खरीद रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य है अपना बकरी खरीदने का और किस पर्पज से हम खरीद रहे हैं। तो इसमें उद्देश्य का मतलब हो गया अपने दूध के पर्पज से आप खरीद रहे हो या मांस के पर्पज से आप खरीद रहे हो। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया, उद्देश्य अपना कन्फर्म होना चाहिए। दूध या मांस। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास जगह हम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम आपको लगता है जैसे 20 बकरी की आपके पास जगह है तो आप 10 ही बकरी लेके आए। 20 की जगह आपके पास है तो 10 ही लाए। मतलब आपको लगता है भाई अपने पास 20 बकरी की जगह है तो आप 10 ही खरीदे। तीसरा जो पॉइंट है बजट कितना है, कितना बजट है अपने शुरू में। कम बजट है तो हम कितनी बकरी लाए। तो बजट कितना है अपने पास, बजट कम है तो 10 से स्टार्ट करें। अपने पास अगर बजट की समस्या है तो 10 बकरी से आप स्टार्ट करें। कम बजट पर, कम बजट पर इसका मतलब ये है कम बजट है तो लोकल ब्रीड ही खरीदे। अपने पास अगर बजट कम है तो लोकल ब्रीड ही खरीदे, वो भी कितनी 10। अपने पास बजट कम है तो 10 बकरी ही खरीदे। पांचवा जो पॉइंट है जिस नस्ल का आप काम कर रहे हो, जिस नस्ल का आप काम करना चाह रहे हो, सिरोही हो गई, सोजत हो गई, बर्बरी हो गई, तोतापुरी हो गई, जमनापुरी हो गई, बीटल हो गई और ब्लैक बंगाल हो गई। तो ये बहुत सारी नस्लें हैं। जिस नस्ल पे आप काम करना चाह रहे हो उस नस्ल का प्योर ब्रीडर ही लाए। जैसे मान के चलो हम काम कर रहे हैं सिरोही पे, तो सिरोही नस्ल हमारे पास बजट कम है और कम बजट पे हम सिरोही नस्ल लेके आए हैं। तो वो हमें कम बजट में हमें सिरोही नस्ल लाना है तो वो हमें लोकल ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूर से लाओगे तो महंगा पड़ जाएगा।
किराया बहुत हाई फाई होता है, दूर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो लोकल ब्रीड, लोकल नस्ल ही, जो सिरोही वाली जो नस्ल है लोकल ही अपने खरीदे। अब उसमें कुछ मिक्स भी आ जाती है, प्योर सिरोही भी ना मिलती, थोड़ी बहुत मिक्स भी आ जाती है, लेकिन आपको जिसमें सिरोही के गुण लगे, ये नस्ल तो सिरोही वाली नस्ल है और मेरे को इसमें सिरोही नस्ल के जो है गुण मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, तो आप 10 जो बकरियां हैं वो लोकल इस हिसाब से आप खरीद सकते हो। लेकिन इसमें खास बात ये रहेगी कि इसका जो बिल्डर यानी बकरा, इसका जो ब्रीडर है यानी बकरा, इसका जो इन पे जो ब्रीडर लाएंगे, बकरा लाएंगे, इनके लिए 10+1 का हो गया। तो जो बकरा लाएंगे वो प्योर सिरोही ब्रीड का हमें लाना है। वो 10 बकरियां हमने सिरोही नस्ल के ली है, उनके लिए अपना जो बकरा है वो प्योर सिरोही। सिरोही लाए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका जो मेन है वो है अधिकतर जो इनके बच्चे पैदा होंगे, जिनसे ये बकरियां प्रेग्नेंट होगी जिस बकरे से, तो जो अधिकतर जो बच्चे हैं 100 में से 99% बकरे को ही, ब्रीडर को ही जो नस्ल जाती है। मतलब वो अगर जैसे ये थोड़ी बहुत 10 बकरियां जो लोकल लाएंगे, वो अगर थोड़ी बहुत मिक्स ब्रीड भी आ गई तो वो सिरोही का जो हम बकरा लाएंगे वो उससे ये प्योर सिरोही हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाती है। यह है इनमें मेन जो 5 पॉइंट है। राधे श्याम जी, देख लो फिर कहोगे क्लास छूट गई मेरी। तो ठीक है, हाँ लगभग सभी ऑनलाइन है, सभी आ गए हैं लगभग। कैसी बकरी खरीदे? पहली बात, बकरी में चमक होनी चाहिए, बकरी में चमक होनी चाहिए, चहेती नस्ल के लक्षण होने चाहिए, उसका शरीर मजबूत होना चाहिए। पहली बात बकरी में चमक होनी चाहिए, और जो नस्ल हम चाह रहे हैं लाना, जिस नस्ल पे हम काम करना चाह रहे हैं, उस नस्ल के उसमें लक्षण होने चाहिए। कलर और उसका रंग रूप देख के ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि ये वही नस्ल है, क्योंकि रंग और ये तो मिल ही जाते हैं, कलर और ये तो इसका बकरी में चमक होनी चाहिए, और उसके जो अपनी जो जिस नस्ल पे हम काम करना चाह रहे हैं उस नस्ल के उसमें लक्षण होना चाहिए, मतलब चहेती नस्ल के लक्षण होना चाहिए, और उसका शरीर मजबूत होना चाहिए। मजबूत शरीर रहेगा तभी वो अपने कामयाब हो पाएगी। बीमार का तो लाके भी क्या करोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो चमड़ी खुरदरी ना हो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, चमड़ी खुरदरी ना हो। खुरदरी का मतलब कहीं से बाल उड़े हुए हो, कहीं चोट लगी हुई है उसके, तो वहाँ से जैसे यहाँ चोट लगी तो फिर उस जगह से उसके बाल बड़े हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और दूसरे बाल बड़े होकर उसके ऊपर आ जाएंगे, पता ही नहीं चले बड़े हुए। उस नस्ल पे भी एक जिसको बोलते हैं चाक लगना, चाक लग जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है खुर बड़े हुए ना होने चाहिए, मेन पॉइंट है। खुर बड़े हुए ना हो, मतलब जे अपने को जो बकरी खरीदना है वो लास्ट 14 महीने तक की खरीदना है, इससे ऊपर ना खरीदे। 6 से 14 महीने तक की ही लाए।
उसके खुर इतने बड़े नहीं होंगे, और जिसके बड़े अगर खुर मिलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या है। तो खुर बड़े हुए ना हो, खुर बड़े हुए ना हो मतलब खुर बढ़ने का मतलब है उसमें कहीं ना कहीं समस्या है। क्या समस्या हो सकती है? कैल्शियम की वजह से खुर बढ़ जाते हैं। कैल्शियम कैल्शियम पाचन सही न होना, तो इनमें जिसके खुर बड़े हैं और उनमें अगर जैसे मान के चलो यही समस्या है तो फिर ना खरीदे, दूसरी देख ले। जरूरी थोड़ी हम यही लाएं, इसमें समस्या है उसका ला के भी क्या करोगे? वैसे माइनस में चले जाओगे, भले नए नए आदमी हो। चौथा जो पॉइंट है, चंचल मुंह नाक के ऊपर पानी के बूंदे, मतलब चंचल होनी चाहिए। चंचल मुंह नाक के ऊपर पानी की बूंदे, एक तो ये है चौथा पॉइंट, चंचल और चंचल होनी चाहिए, नस्ल में फुर्तीली होनी चाहिए। एक तो जैसे से बना के यूँ तो वो नस्ल बिल्कुल क्या काम की है, वो कुछ काम की नहीं है। तो चंचल नस्ल होनी चाहिए। और जो ये मुंह नाक है उसके ऊपर छोटे छोटे बूंदे जो है अपने जिस नाक के ऊपर के भाग पे, तो यहाँ छोटी छोटी बूंदे पानी की रहती है। अगर ये नहीं है तो बीमार है, ना खरीदे। पांचवा है, जोड़ों पर सूजन ना हो। उसके जितने भी जॉइंट है, जॉइंटों को अच्छे से देख ले, जितने भी जोड़ है सूजन ना हो, लंगड़ा कर ना चलती हो। ये भी आप वहाँ पे जाओगे तो आप देख लो कि लंगड़ा के तो ना चल रही, अगर चल रही है तो बीमारी है, ना खरीदे। सातवां जो पॉइंट है, शरीर पर कहीं गांठ ना हो। ये भी एक बहुत खास बात है। उसके पूरे शरीर को आप देखो, कहीं गांठ ना हो, क्योंकि हम गए और जाते ही साहब हमें बकरी चाहिए, तो वो दिखा देंगे, ये लो साहब आपको बकरी चाहिए, ये लो। तो वो आपको जो बकरी दिखाएंगे उसमें आप दूर से देखें, हाँ यार नस्ल तो सिरोही है, नस्ल तो सोजत है, नस्ल तो बरबरी है, बढ़िया है, क्या पैसे मांग रहे हो, कितना क्या है, तो वो नहीं चलेगा। देखो उसको अच्छे से देखो, कहीं ना कहीं उसके कुछ गड़बड़ तो ना। आठवां जो पॉइंट है, दोनों तन समान हो। खास बात, उसके जो तन है दोनों बराबर हो, ये अपने को देख लेना है। और कहीं गांठ तो नहीं है तनों में, कहीं फटे हुए तो नहीं है तन, पहले फट गए और अभी ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, गांठ पड़ जाती है अंदर, तो वो भी आप अच्छे से इनमें देख ले। क्योंकि वो तो आप दूध निकालोगे, दूध ऐसे दबाओगे तो दूध निकालने की तरह जैसे करोगे तो उसी टाइम आपको पता लग जाएगा इसमें गांठ है या कुछ समस्या है। तो दोनों ये जो थन है ये भी देख के। सीना चौड़ा हो, सीना चौड़ा हो इसका मतलब सीना जो चौड़ा है इसका मतलब कैसे देखोगे आप, सीना कैसे चौड़ा है क्या पता लगेगा? जैसे ही आप यहाँ से खड़े होके आप देखोगे तो ये जो दोनों आगे के पैर है यहाँ से चौड़ा होना चाहिए, इतना चौड़ा भी नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक। क्योंकि उसी जो फार्म में या उसी जो बाड़ा है उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें
ऐसे आगे से आप खड़े होकर देखेंगे तो छोटी वाली भी मिल जाएगी, बड़ी वाली भी मिल जाएगी। तो जिसका सीना चौड़ा है वो अपने को लेना है। ये है इसमें 9वां पॉइंट। आ गया होगा समझ में? क्या हुआ केशव जी, समझ में आया? आया? केशव जी कह रहे हैं यस यस यस। अब इसमें बात करते हैं 10वें पॉइंट की। नौ पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। तो इसमें 10वां जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट नंबर 10, बकरी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बकरी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये तो गणित वाला सूत्र हो गया, लंबाई चौड़ाई। तो बकरी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चौड़ाई का मतलब आप समझ गए होंगे, सीना चौड़ा। ऊंचा ये है, ऊंचाई का मतलब है कौन सी नस्ल पे आप काम करना चाह रहे हो। तो जिस नस्ल पे आप काम करना चाह रहे हो उसकी ऊंचाई कितनी है। केशव जी कह रहे हैं हम तो पता ही नहीं, आपने बताया नहीं। बताएंगे, वो आगे बताएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे आगे। इसमें जिस नस्ल पे हम काम करना चाहेंगे उसकी ऊंचाई इतनी है। जैसे सिरोही नस्ल है, सोजत नस्ल है, बर्बरी नस्ल है, बीटल है, जो भी नस्ल है बहुत सारी है, उस नस्ल के हिसाब से इसमें ऊंचाई भी, उस नस्ल की इतनी ऊंचाई होती है वो देख ले। लंबाई ऊंची कैसे हुई? लंबाई लंबी होनी चाहिए, मतलब ऊंची, चौड़ी, लंबी, बढ़िया अच्छी खासी होनी चाहिए। 12वां जो पॉइंट है, सॉरी 11वां पॉइंट, 11वां जो पॉइंट है यह मेन पॉइंट। इसको आप विशेष तरीके से देखेंगे। 11वां जो पॉइंट है उसकी उम्र 6 माह या 12 माह से ज़्यादा ना हो। मेन पॉइंट है सबसे। इसी पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे और इस पे आप विशेष अगर गौर करते हैं इसी पॉइंट पे, कभी फार्म पे लॉस में नहीं जाएंगे। उसकी उम्र 6 माह या 12 माह से ज़्यादा ना होनी चाहिए। कहीं भी, कहाँ पे भी आप अगर बकरी लेने जा रहे हो और उसकी उम्र 6 माह या 12 माह से ज़्यादा है तो आप ना लें। 6 माह वाले अगर आप लेके आओगे तो आपकी नज़र में आप उसको, जो पशुआहार है, दाना मिश्रण है, कैल्शियम है, विटामिन है, जो भी है सारा जो मिश्रण मिला के जो प्रोडक्ट है वो आपकी नज़र में आप दे दोगे तो वो अपने हिसाब से तैयार होगी। अपने हिसाब से तैयार होगी तो बिल्कुल उसमें माइनस पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि एक तो बच्चे वो 2 या 3 देगी अपने। प्लस पहला पॉइंट जो प्लस पॉइंट है, पहला बच्चे 2 या 3। एक है वो दूध में भी ठीक रहेगी। दूसरा है अगर उसको अच्छा खाना
मिलता मिलता है तो बीमारी भी नहीं आएगी। बीमारी भी नहीं आएगी। ये होगी 6 महीने होगी बात करते हैं 12 माह से ज़्यादा ना लो। तो एक अच्छे वाली ना मिल रही है और आपको लग रहा है इसमें यार 6 महीने के हम लाएंगे तो इसकी 6 महीने तक हम इसकी रोज सेवा करना पड़ेगा हमें, और सेवा करने के बाद फिर ये 12 महीने की होगी, फिर ये प्रेग्नेंट होगी, तो ये तो पूरा साल भर का प्रोसेस है। मेरे को तो भैया मेरे को तो जल्दी चाहिए, तो आप 12 महीने की भी ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 महीने की चलेगी नहीं। उसमें थोड़ा सा इशू है जो ये रहेगा, जो 12 महीने की है उसके हिसाब से जो अगला कौन रखने वाला उसके हिसाब से मेंटेन आएगी, और हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। 12वां पॉइंट जो है, जो 12वां पॉइंट है, एक ब्यात से ज़्यादा ना हो। अब इसमें हम बात करते हैं एक ब्यात से ज़्यादा की ना हो। कैसे साहब, मेरे को तो 6 महीने की भी ना लेना और 12 महीने की भी ना लेना। मेरे को तो या तो बच्चे वाली चाहिए या फिर आते हैं मेरे फार्म पे आते हैं मेरे वो डिलीवरी करें, डिलीवरी होए, मतलब ब्याने वाली चाहिए, प्रेग्नेंट चाहिए। तो उस पोजीशन में भी आप एक ब्याज से ज़्यादा की ना खरीदे, नहीं तो माइनस पॉइंट हो जाएगा। माइनस पक्का है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 13। तेरहवां पॉइंट अपना क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 13वां पॉइंट अपना कह रहा है, बकरी हमेशा उसके दांत देख कर ही खरीदे। बकरी हमेशा उसके दांत देकर ही खरीदे, 1 या 2। इससे उम्र का पता लग जाता है। हाँ, दांतों वाला जो पॉइंट है आप सही कह रहे हो, बहुत गुड क्वेश्चन है। इनका कहना है कि दांत का तो हमें बताया ही नहीं, कैसे पता चलेगा कितने दांत वाली कितनी उम्र की है, वो बता देंगे आगे वाले पॉइंट में। अभी थोड़ी जा रहे हो लेने आज ही, क्यों भैया जी आज ही लेने थोड़ी जा रहे हो, बस तो हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 14, जनरल नॉलेज। बहुत भाई है गाँव में, जानते हैं, दांतों को भी जानते हैं, बहुत सारे भाई हैं, आप में से भी होंगे कोई। 14वां जो पॉइंट है, आंखों में चमक होनी चाहिए। नोट कर लो मैं जी। आंखों में चमक होनी
चाहिए। 14 पॉइंट है, आंखों में चमक होनी चाहिए, ना कि आप जाके देखो, आप मतलब आंखों में चमक होनी चाहिए। जैसे ही आप गए, देखने गए और जाते आपको लगा आंखों से जो है कीचड़ आ रहा है और पानी भी आ रहा है, या फिर आँख लाल है, सफ़ेद है, पीली है, तो उस पोजीशन में भी उसके बीमारी है, पक्का है। कैसे? आंखों में चमक होनी बहुत ज़रूरी है। आंखों में चमक नहीं है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों से चिचड़ आ रहे हैं, जिनको गीजड़ बोलते हैं, तो वो देखे। आँख पीली है, आँख नीली है या सफ़ेद, तो भी चीज़ आप देखें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जैसे उसमें वो मिलती है, ये जैसे पीली हो गई आँख, पीली, लाल, सफ़ेद, ये तीनों अगर आपको दिख रहा है, या चिचड़, पानी आना, ये अगर तीनों चारों पांचों जो अगर ये अगर आपको उसमें लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें बीमारी है, डेफिनेटली है। ये भी आप उसमें जांच कर लें, देख के लाए। कैसे देंगे भाई? फ्री में थोड़ी दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा, ऐसे देंगे, सीधा सा देख के लाओ। क्या दिक्कत है? ठोक हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना, ठोक हो जाएगी। पॉइंट नंबर 15, मींगनी, जिनको बोलते हैं स्टूल। मींगनी जो करती है, वो भी हम देख सकते हैं, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? मींगनी पेशाब से भी पता लगता है। स्टूल यानी मींगनी, मींगनी अलग अलग कर रही है, या जाल बना हुआ आ रहा है, 5-7 मींगनी एक जगह जाल में है, फिर 5-10-15 एक जगह है, फिर 3-4 एक जगह है, या पूरा जाल बना हुआ है, तो मींगनी ही हम इसमें देख के ला सकते हैं। एक हो गया, पेशाब से भी पता लगता है, पीला पेशाब आना, पेशाब में खून आना, या पेशाब में बदबू आना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें देखने, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, क्या है पॉइंट नंबर 16? पॉइंट नंबर 16 है, गाभिन बकरी 3 माह से ज़्यादा ना हो, बाहर से खरीद रहे हो तो, बिल्कुल मेन पॉइंट है। गाभिन जो बकरी है वो 3 माह से ऊपर की ना हो। लिख लो, राधे श्याम जी काम में आएंगे।
गाभिन जो बकरी है वो 3 माह से ऊपर की ना हो। मतलब बकरी तो 5.5 महीने तक की होती है यार, 3 माह से ऊपर क्यों नहीं हो। खरीदते समय ध्यान रखे कि जो बकरी है प्रेग्नेंट है वो 3 महीने से ऊपर की ना हो। क्योंकि हाँ, अगर आसपास से आप ले रहे हो, लोकल ब्रीड आप ले रहे हो और अपने जो नज़दीक से आप ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के लिए आओ, 4 के लिए आओ, 5 के लिए आओ, 2 के लिए आओ, 1 के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूर से ये यहाँ आ जाएगा, दूर से खरीदते समय 3 माह से ऊपर की ना ले। क्योंकि दूर से आप खरीद के लाओगे तो इनमें बिल्कुल नाजुक नाजुक हड्डियाँ होती है, नाजुक बकरी बहुत नाजुक होती है, इसमें आपको समस्या आ जाएगी और बच्चा फेंक देगी। तो ये भी माइनस पॉइंट अपना हो जाता है। नोट कर लो, गाभिन बकरी 3 महीने से ऊपर की ना हो। गाभिन बकरी 3 महीने से ऊपर की ना हो, नहीं तो दूर से हम खरीद रहे हैं तो लोकल ब्रीड, लोकल नस्ल, लोकल अपने नज़दीक की बकरी, चाहे कितने भी महीने की हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 वैक्सीन टीकाकरण हो रखा हो। जिसका टीकाकरण हो रखा हो वो नस्ल देखे, पूछे उससे, भाई टीका कब लगवाया था तो क्या प्रूफ है, नहीं लगवाया तो सही बता। झूठ तो भाई, झूठ का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि तू मेरे को देगा और तेरी भी बात खराब होगी और हम भी नुकसान में जाएंगे। तो उससे पूछ लो, फार्म वाला है या वैसे जो गांव में चलाते रहते हैं वो है, कोई भी है, जो भी मंडी वाला है। जो मंडी वाले तो सही नहीं बोलते, मंडी से ना ले कभी भी, स्पेशल ध्यान रखे। लेकिन फिर भी अगर लेने चले जाते हो तो फिर के हिसाब से देखो। लेकिन फार्म वाला है फिर भी ठीक है, कोई सा भी फार्म हो, उससे पूछ ले भैया जो है सही बताना, इसमें रिस्की मामला है, वो चीज़ उससे पूछ ले। पॉइंट नंबर 18 इसमें डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग की हुई बकरी, कोई दिक्कत नहीं। डीवॉर्मिंग अगर ना भी किया हो कोई दिक्कत नहीं, पूछ क्या हो उससे, भैया सही बता किया है कि नहीं किया, क्योंकि तो वैसे भी हर 2, 2.5, 3 महीने में होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ना किया तो बोल, तो आराम से बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपने जो विश्वास वाला आदमी होता है उससे लेने की कोशिश करें तो अपने ठीक रहता है। ठीक है, हाँ। अब ये जो बकरी के थे लगभग सारे पॉइंट रह गए। फिर भी हमारे यहाँ पे 1-2 एक्सपर्ट भी बैठे हैं, तो अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो कृपया वो बताने का कोशिश करें। हाँ, वो तो यूँ ही आ गए।
यूँ ही आ गए, वो तो देखने के लिए, उनको तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हाँ, फार्म चला रहे हो 5 साल, लगभग 5 साल हो गए। बिल्डर कैसा हो, यानी बकरा तेरी बिल्डर कैसा हो, पहला पॉइंट नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हो, वहाँ से बकरा ना ले। जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हो वहाँ से बकरा ना खरीदे, क्योंकि एक ब्रीडर को 3 या 4 साल से ज़्यादा यूज में ना लेना चाहिए। वैसे तो 2 साल में चेंज कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी 3 या 4 साल मान लेते हैं। तो जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हो, जैसे आप मान लो आपके जो जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका फार्म है, वहाँ से आप 50 किलोमीटर के एरिया में जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हो वहाँ से बकरा ना ले। जैसे आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ से अगर आप बकरी खरीद रहे हो तो तकरीबन वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर से ही बकरा खरीदे, सबसे बेस्ट रहेगा। ब्रीडर में पॉइंट नंबर 2, प्योर नस्ल का होना चाहिए। प्योर नस्ल का हो। बकरी में तो फिर भी चल जाता है, सिरोही के सिम्टम दिख रहे हैं, सिरोही के लक्षण दिख रहे हैं, ले लिया चल गई। लेकिन हाँ, बकरी में तो चलता है, सोजत के दिख रहे हैं हमें थोड़ा बहुत भी, इसमें 90% सोजत के हैं, 10% किसी अदर के हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बकरी में तो। लेकिन बकरा प्योर सिरोही पे काम कर रहे हैं तो सिरोही का, सोजत पे कर रहे हैं तो सोजत का, बराबरी पे कर रहे हैं तो बराबरी का। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये तो वही बकरियों वाला ही आ गया। फिर भी आप देख सकते हो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल इसमें रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, हाँ देख लो, जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हो वहाँ से बकरा ना ले। पॉइंट नंबर हो गया फर्स्ट वाला। पॉइंट नंबर 2, प्योर नस्ल का ही ब्रीडर हो। पॉइंट नंबर 3, ब्रीडर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई देख ले, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट है बकरे का जो ब्रीडर है, ब्रीडर बकरा इसका पता लगाए कि ये इसकी माँ के कितने बच्चे
हुए थे जब ये बकरा ब्रीडर हुआ था तब। ब्रीडर बकरे का ये भी उससे पूछ ले कि आप बता सकते हो कि इसकी माँ के जब ये बकरा हुआ था, जो ब्रीडर हुआ था, जो हम ले रहे हैं, कितने बच्चे हुए थे। बहुत मायने रखता है नस्ल, ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर जैसे वो 2 हुए थे तो उसमें फिर वो 99% चांस हो गए 2 होंगे। वैसे नुकसान 60% ही रहते हैं भैया। अगर वो उसकी माँ के अकेला ही हुआ तो 60% जो है चांस रहते हैं 2 होने के, नहीं एक ही होता है 40% में। उधर 99% ये होता है 2 हो जाएंगे। ये भी पता लगा लो। हाँ, पॉइंट नंबर 5, ब्रीडर को हर तीसरे साल बदले। आया समझ में। पॉइंट नंबर 5, ब्रीडर को हर 3 साल में चेंज करे। 3 साल से ऊपर उसको यूज ना करे, क्योंकि वो लास्ट में है जो नस्ल उसकी ठीक नहीं रहती, नस्ल खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। तो 3 साल से ज़्यादा ब्रीडर को ना रखे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 हो गया। ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एंटर कर लेंगे हमारे कमले। ब्रीडर के अंडकोण बराबर हो। वही बकरी वाला हिसाब हो गया। बकरियों में दोनों जो थन है बराबर हो तो बकरी में हो गया ब्रीडर के अंडकोण बराबर हो, समान हो। छोटा बड़ा ऐसे इधर बड़ा ऐसे नहीं चाहिए, दोनों अंडकोण बराबर होने चाहिए। तो एक बात ये भी आप इसमें नोट कर सकते हो। फिर इसमें फिर वही 7वां जो पॉइंट है वही बकरी वाला हो गया। पॉइंट नंबर 7 वैसे आप लिख सकते हो, अगले पिछले पैर मजबूत हो। अगले पिछले पैर मजबूत हो। पैर मजबूत हो जिसको माउंटिंग करने में परेशानी ना आए। पैर मजबूत हो जिसको माउंटिंग करने में परेशानी ना आए। ब्रीडर के पैर मजबूत हो जिसको माउंटिंग करने में परेशानी नहीं आए। हाँ, एक खास पॉइंट नंबर 8 है, बढ़िया पॉइंट है, खास पॉइंट है। ब्रीडर की उम्र कितनी होनी चाहिए जब हम
हम खरीद कर लाए, तब खरीद कर लाए। तो आपको बता दूं, ब्रीडर की जो उम्र है जब हम खरीद के लाएं तो कितनी उम्र का ब्रीडर होना चाहिए। तो इसमें लिख लो 14 से 18 माह 14 से 18 माह का ही हो। जब भी आप ब्रीडर खरीद के लाओ तो 14 से 18 महीने का ही लेके आए, इससे छोटा बड़ा ना लेके आए, सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे भी ज़्यादा भी अगर आपको और ज़्यादा इससे बेस्ट चाहिए तो आप मतलब 12 से 14 का ही खरीदो, और बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया रहेगा ये 12 से 14। फिर भी 14 से 18 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये हो गए शायद मेरे हिसाब से तो पूरे के पूरे जो पॉइंट है, इनमें कोई पॉइंट छूटा नहीं है। छूट भी जाए तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना, बता देंगे। कमेंट करने के बाद भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पॉइंट अगर छूट जाए तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट पूरे हो गए हैं। तो ये हो गया अपना जो ब्रीडर है उसका जो कौन सा क्या है, किस हिसाब का अपने को खरीदना है, क्या क्या उसमें सावधानियाँ हैं जो रखनी है, किस हिसाब से खरीदना है, ब्रीडर कौन सा लेना है, बकरी कौन सी लेनी है, नंबर का सारा सब कुछ ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। आगे का जो वीडियो है वो हम जल्दी लेके आ रहे हैं। किसके बारे में? तो जस्ट बाद जो वीडियो है इसके सामान्य जानकारी के बारे में आपको जो है आगे का वीडियो मिल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। और इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, देख सकते हो। तो ये सारी जो जानकारी थी हमने आपको बता दी है। इसमें कोई पॉइंट अगर छूट भी गया हो तो आप कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा।